सर आज हम बल्लारपुर में आए हुए हैं। यहाँ का जनता का कॉल वन साइड में साथ की तरफ में दिखा रहा है, तो क्या लगता है आपने किस तरह से तैयारी की थी जो वन साइड इलेक्शन हो जा रहे हैं यहाँ पे? बल्लारपुर विधानसभा के अंदर में लोकसभा का जब चुनाव हुआ उस वक्त में जो एक देश में परिस्थिति बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी आने से संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, देश को खतरा है, ऐसा माहौल मोदी जी के खिलाफ में चलाए थे देश के अंदर में, जिसमें हमारे लोकसभा के उम्मीदवार श्री सुधीर जी थे यहाँ से चंद्रपुर लोकसभा से। तो उस चुनाव के अंदर में देखने में आया था कि जनता को जो विपक्ष पार्टी थी उन्होंने गुमराह किया, धोखा दिया, धोखे से काम लिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आते हैं और ये करते हैं देश में पूरा संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा, ये सारी चीज करके धोखे से लोगों को बरगलाकर और वो चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार को करारी वहां पे पराजय हुआ। उसके बाद में जब मैं इसमें प्रमुख था विधानसभा का, बल्लारपुर विधानसभा का लोकसभा के चुनाव के अंदर में, जब मेरे ध्यान में आया कि इसमें जो हमारी जनता है बल्लारपुर विधानसभा की ये गलत इनके झूठे फरेब में आ गई, तो मई के अंदर मेरे दिमाग में आया कि क्यों न हम लोग अभी से प्रयत्न करें। मई के अंदर में थोड़ा सिचुएशन मुझे मालूम पड़ गई थी कि शायद हम पराजय की ओर जा रहे हैं करके, तो हमने उसी वक्त में निर्णय लिया, हमारे सब सहयोगियों ने मिलकर बल्लार शाह के, कि महिलाओं को यहाँ पे संगठित किया जाए आने वाले चुनाव के लिए। तो मई के अंदर में हमने बल्लारपुर शहर के अंदर में 89 बूथ है, 90 बूथ है, उसके अंदर में पूरे हर एक बूथ के अंदर में पहले बूथ प्रमुख उनको हमने कहा कि आप अपने साथ में कम से कम 5 महिलाएं करें, मगर जब हम प्रयोग लिए उनके घर पे बैठकर, यानी हमने ऑफिस में नहीं बुलाया, झोपड़पट्टी में जो बूथ में हमारी महिलाएं थे उनके घर में बैठ के वहां की महिलाओं से लेके हर एक बूथ पर हमने समिति तैयार करी, जिसके अंदर में बल्लारपुर शहर के अंदर में लगभग जब वो प्रयोग हमने किया तो उनके छोटे छोटे काम थे जो पब्लिक से संबंध में कभी आ नहीं पाते, तो वहीं बैठे बैठे काम करते, वहीं के वहीं हमने निपटारा उसका चालू किया। तो महिलाओं के अंदर में आकर्षण बढ़ा उसका भारतीय जनता पार्टी के। तो हमने पूरे उन 90 बूथ के अंदर में बैठकर पूरी समिति बल्लारपुर शहर की बनाई, जिससे हमारे पास में आज 1800 महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। उसके बाद में जब लाडली बहना हमारी सरकार ने दी, हमारे मुख्यमंत्री और सुधीर जी के प्रयत्नों से जो ये योजना चालू हुई, उसके अंदर में हमने बताया महिलाओं को कि ये लाडली योजना के खिलाफ में कांग्रेस वाले रिट पिटीशन दाखिल किए और ये योजना आपको चाहिए या नहीं चाहिए। सब महिलाओं को समझ में आ गया। कांग्रेस वाले जैसे उन्होंने घोषित किया था लोकसभा में कि अगर हम आते हैं, खासदार आता है, हम आते हैं तो हम आपको 8,500 रुपया मन देंगे खटाखट, ऐसे राहुल गांधी ने बोला था, मगर वो सब झूठे बातें थे, नेगेटिव था उनका, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में महिलाओं के दिमाग में आया कि उन्होंने अब महिलाओं के अंदर में ये बना है कि आज तक 55 से 60 साल कांग्रेस का राज्य था, मगर कांग्रेस ने फूटी कौड़ी नहीं दी जनता को कभी, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार यहाँ पर आई और इसने घोषणा की है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने जुलाई के अंदर में कि हम आते बराबर उन्होंने बोला कि हम 1500 हमारी महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है घोषित करेंगे। तुरंत उन्होंने रिजल्ट के बाद में घोषित किया, जिससे हमारी बहनों को लगभग 7,500 रुपये आ चुका है। उससे हमारी पूरी जो महिलाएं हैं, इवन बल्लारपुर शहर की छोड़ के पूरे विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकदम पूरी ताकत से जुड़ी है। और सुधीर बाबू को इस वक्त में उन्होंने पलटा जो था कांग्रेस का पूरा पलट दिया है, और बल्लारपुर शहर का जो है आज माहौल ऐसा है कि कम से कम बल्लारपुर में 80% वोटिंग सुधीर बाबू को जाने वाले। और सुधीर बाबू का जो यहाँ लोकसभा के अंदर में एक जो परिणाम आया था, जो 30 साल में कभी नहीं आया बल्लारपुर विधानसभा के अंदर में और बल्लारपुर शहर के अंदर, वो बदल के मेरा ख्याल है लाखों मतों से सुधीर बाबू इस वक्त रिकॉर्ड बनाने वाले।